और दी बेस्ट इस्लाम या अच्छे इस्लाम, अच्छे मुसलमान होने की पहचान यह है कि इंसान फालतू चीज को छोड़ दे। फालतू चीज को छोड़ दे। क्या है ये? फालतू नहीं है तो क्या है? बोलो, कोई फायदा बताओ मुझको। पबजी खेलने का कोई एक फायदा बताए, बोलो। फ्री फायर खेलने का कोई एक फायदा, कैरम बोर्ड खेलने का कोई एक फायदा, लूडो खेलने का कोई एक फायदा है? इस्लाम के अंदर हर वो काम जिस काम का कोई फायदा ना हो, बेकार की चीज अगर है वो हराम है, वो आप नहीं कर सकते। क्यों करेंगे आप? फालतू फजूल खर्ची और फालतू काम क्यों करेंगे आप? ऐसा खेल मत खेलो। मैं आपको बताता हूँ, इस्लाम के अंदर जायज खेल एक भी मालूम है? ऐसा खेल बताओ कि इस्लाम में जायज है मेरे नौजवानों। एक खेल बताओ, आपको तो मालूम होना चाहिए ना। कोई ऐसा गेम मुझको बताओ जो इस्लाम के अंदर हम खेल सकते हैं। बहुत गेम है, आपको ये भी बता दो। नहीं बता पाएंगे, क्यों? वर्षा, तीर चलाना या फिर भाला चलाना, भालाबाजी, ठीक है। अच्छा, आप किसी हिंदू को माने भाला चला खेला है ना? ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा, इसलिए कि हमारा इस्लाम इसको ऑर्डर नहीं देता है। हमारा इस्लाम तैयार तो रहने के लिए कहता है, लेकिन किसी को मारने के लिए तैयार रहने के लिए नहीं कहता है। अगर आपको कोई मारे तो फिर आपको अटैक करने के लिए कहता है। तो सब का रूल्स है, सारे जहान का रूल्स है। आपको अगर कोई मारे तो आप अपना बचा सकते हैं ना। इंडिया का कानून भी यही है, पूरी दुनिया का कानून यही है। आप इस्लाम हमें किसी पर जुल्म करने से मना करता है, अन्याय अत्याचार नहीं कर सकती, हराम है। लेकिन हम पर अगर कोई जुल्म करे, हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, कोई आकर के हम लोग ऐसे मारने लग जाए तो क्या करेंगे? उसको सलाम करेंगे? बोलो, दो चार कराटा मार बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? जरूरत है कि नहीं है? जरूरत है। इसलिए मेरे नबी ने कहा कि अल मुमिनुल कविय्यु खैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। सही रिवायत मुत्तफ़क़ अलैह। मजबूत मोमिन, ताकतवर मोमिन, बॉडी बिल्डर मोमिन, ये अल्लाह को कवि मोमिन, मजबूत मोमिन पसंद है कमजोर मोमिन से। ताकतवर अगर रहेगा, हमारी मस्जिद पर कोई काफिर अगर निगाह उठा करके देखा तो उसकी निगाह को खींच लेंगे। कोई अगर गलत निगाह दिखाएगा हमारी माँ और बहनों को तो उसको वहीं पे उठा करके पटक देंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? इतनी हिम्मत होनी चाहिए। तो अपनी जिस्म को मजबूत रखो, फालतू काम में टाइम नष्ट करके, नुकसान करके अपने आप को कमजोर मत करो। आज हमारे नौजवान रातों रात फ्री फायर और पबजी इस तरह के काम को लेकर के पड़े रहते हैं। उसकी वजह से उसके पेट में गैस बन जाता है, उसकी आंखें अंदर चली जाती है, उसका लीवर खराब हो जाता है और उसका जिस्म कमजोर पड़ जाता है। तुमने क्यों अपने जिस्म को बर्बाद किया? अल्लाह ने बर्बाद करने के लिए कहा। मेरा दीन इस्लाम तो यही कहता है कि ईशा के बाद जागना, ऐसे फालतू जागना आराम नहीं जा सकते आप। बगैर फजूल जागना, गलत काम में जागना आराम है। अगर दिन शरीयत की बात सीखने सिखाने के लिए करें तो ठीक है, लेकिन ऐसे ही फालतू काम में आप ईशा के बाद नहीं जा सकते, इसलिए कि आप फजर नहीं पाएंगे और फजर की नमाज छोड़ते ना आराम है, तो आप क्यों गलत वजह जा रहे हैं? अब मैं आपको बताता हूँ इस्लाम में जो जायज़ खेल हैं, जो खेल आप खेल सकते हैं मेरे नौजवानों, सब कुछ हम लोग खेल सकते हैं। नंबर 1, तैराकी एक खेल है। तैराकी जानते हैं? तैरना, पानी में तैरना, ये बहुत सतार करना, सतार बहुत जिस्म को फिटनेस रखता है। बहुत बेहतरीन खेल है ये तैराकी करना। इसका पूरा बॉडी आपका जिम होता है, पूरा बॉडी। तैराकी जानते हैं आप लोग? नदी में तैरते कि नहीं? हमारा तो नदी करीब है, तैर करके निकल जाएंगे बांग्लादेश। क्या हाल आएगा यहाँ से? जैसे ही बोला कि यहाँ से आ गया बस सामने से नदी है, निकल जाएंगे। चलिए, और एक खेल और है जिसको आप कर सकते हैं, जैसे हमारे भाई साहब ने कहा, तीर अंदाजी करना, तीर चलाना सीखो। तीर चलाना, क्या लूट चलाना सीख रहे हो? क्या मोड़ चलाना? तीर चलाना सीखो, हिम्मत का खेल है, दुश्मन भी कांपेगा। तीर चलाना, तलवार चलाना, भाला चलाना, जैसे कि हमारे भाई ने कहा, ये जो है आप इसको सीख सकते हैं। इसी तरीके से घोड़सवारी, घोड़सवारी बोले तो घोड़े में चढ़ करके दौड़ना, दुश्मनों का पीछा करना। आप बोलेंगे मौलाना तो घोड़ा का दौड़ नहीं है, तो अच्छा घोड़ा नहीं है तो कम से कम क्या करो, साइकिल लेने सीखो, या फिर मोटरसाइकिल लेकर के मोटरसाइकिल दौड़ाओ कम से कम। उसमें तो कोई दुश्मन अगर भागेगा तो उसका मुकाबला कर सकते हैं ना, तो उतना उसी में प्रैक्टिस करो। समझ रहे ना? हिम्मत की बात नहीं है। और घोड़ा जब जिस समय का चीज है उसी हिसाब से डेवलपमेंट होता रहता है, ठीक है ना? अगर इस वक्त तलवार की, बंदूक की जरूरत है तो इस हिसाब से तैयार, दुश्मन के लिए मुकाबले के लिए तैयार रहने की जरूरत है। इसी तरीके से एक खेल है,
नेजाबाजी भी करना चाहिए। इसी तरीके से चहलकदमी, ये भी सुन्नत से साबित है। चहलकदमी मतलब ऐसे जैसे हम लोग फजर के बाद घूमने जाते हैं ना, तो ये भी क्या है, सुन्नत है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि अल्लाह के नबी जब चलते थे तो ऐसा लग रहा था कि जमीन को लपेट दिया जा रहा है। यहाँ से चल करके अगर आपको मतलब मोड़ जाना है तो लग रहा है कि मतलब मोड़ को इस तरह से मोड़ दिया रहा है, इतने तेज चलते थे। आज तो हम ऐसे ऐसे हड़ा धीरे धीरे चले ऐसे करने लगते हैं, है कि सांस बोलते ही नहीं। मेरे नबी मक्का से लेकर के ताइफ का सफर 110 किलोमीटर, कितना बोलो, 110 किलोमीटर दूरी है, और वहां पे पैदल सफर करके चले थे। आज हम लोग 1 किलोमीटर अगर जाएंगे यहाँ से चांद का मोड़ तो सोचते हैं भेजल खाता है, आदत नहीं है, सब चला गया है भेजल खा खा करके। तो सभी, जब इस्लाम नहीं है तो भेजाली है, जहाँ इस्लाम नहीं है वहां पे भेजाली है। इस्लाम ना रहने का दूसरा नाम भेजाल है, इसलिए कि दूसरे धर्म में तो ये चीज है नहीं कि पानी में दूध में पानी मत मिलाओ। आजकल तो पानी में दूध मिलाते हैं, पानी में दूध मिलाते हैं, पानी है थोड़ा सा दूध मिला दिया, और पहले तो इतना होता था कि दूध में पानी मिलाते थे। सब कुछ नहीं, डायरेक्ट एक बाल्टी पानी है, थोड़ा सा दूध डाल दो, सबको पानी कर दो। यही तो खाएगा, जब इतना खाएंगे तो कैसे नहीं पिएंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये सब गड़बड़ हो रहा है। तो चहलकदमी भी कर सकते हैं, जैसे कि अल्लाह ने चहलकदमी करते हैं। इस तरीके से कुश्ती करना, कुश्ती कहते हैं, कबड्डी खेलो, कुश्ती, कबड्डी भी खेले, कुश्ती लड़ाई करना, इस तरीके से पहलवान जैसे लड़ाई करते हैं, समझ रहे हैं ना। पहलवान जैसे लड़ाई करते हैं, वो उसको पटक दिए, उसको पटक दिए। अल्लाह के नबी ने ये कुश्ती किया है। उस वक्त के रुकाना बोल के एक बहुत बड़े पहलवान थे। कितने बड़े पहलवान थे? बहुत बड़े मशहूर पहलवान थे। मेरे नबी उससे एक दिन कुश्ती लड़े, उसको जमीन पर पटक दिया। इतने बहादुर नहीं, समझ रहे ना, उसको पटक के रख दिया। लड़ना है तो अल्लाह के नबी ने उसको पटक कर ये दिखाया कि तुम भी कुश्ती करना सीखो। तुम्हारे सामने अगर कोई पहलवान आ जाए और तुम्हारी माँ और बहनों की अगर इज्जत लूटना चाहे या कुछ कहना चाहे, उसकी गर्दन पकड़ो और वहीं पे उसको मोड़ कर दो। ये हिम्मत बनाओ, ये बॉडी बनाओ, ये कुव्वत बनाओ, ये बहादुरी बनाओ, ये जरूरी है। और कुश्ती भी तो एक खेल है ना, जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी तो होगा ना, तो इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है मेरे भाइयों। इसी तरीके से आप रेस लगाना, रेस भी लगा सकते हैं। आप दोनों 4-5 नौजवान खड़े हो गए, उसके बाद रेस लगाने लगे, समझ रहे ना, दौड़ लगाए। चुनाचे एक सही रिवायत है, माँ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ अल्लाह के नबी एक मरतबा दौड़े। अगर आपका दिल चाहे तो आप अपनी बीवी के साथ दौड़ सकते हैं, समझ रहे ना, सुन्नत है, दौड़ सकते हैं। आजकल की बीवी नहीं दौड़ पाएगी, वो तो चल ही नहीं पाते, तो दौड़ क्या पाएगी। घर से निकल करके थोड़ा सा जाना हो यहाँ पे 1 किलोमीटर भी, तो बोलते हैं कि मोटरसाइकिल निकालो। तो माँ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ एक मरतबा अल्लाह के नबी दौड़ लगाए। तो उस वक्त स्टार्टिंग के अंदर, शुरुआत में, तो माशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पतली दुबली थी, मोटी नहीं हुई थी। दौड़ लगाए तो माशा रज़ियल्लाहु ताला जीत गई, समझ रहे ना। फिर उसके बाद जब माशा रज़ियल्लाहु ताला थोड़ा सा मोटी हुई तो अल्लाह के नबी अच्छा दौड़ते हैं, फिर उसके बाद अल्लाह के नबी जीत गए। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि उस दिन का बदला है, उस दिन तुमने हराया था, मैंने हरा दिया है, समझ रहे ना। तो हंसी खेल दिली मजाक सारी चीज़ें क्या है, अपने फैमिली के साथ आप कर सकते हैं मेरे भाइयों। इसी तरीके से आप जो है एक चीज़ यहाँ पे उसूल मैं आपको बता दूं कि हर वो खेल या हर वो काम जो आपको अल्लाह की इताअत से, अल्लाह के दीन से, नबी के फरमान से दूर कर दे, शरीयत में वो हराम है, शरीयत के अंदर वो हराम है। आप खेल रहे हैं फुटबॉल, फुटबॉल खेलना ठीक है, खेलो, लेकिन आप फुटबॉल खेलते खेलते जोहर छोड़ दिए, ये खेलना आपका गलत हो गया। खेल तो सही था, लेकिन आपने खुद खेल को क्या कर दिया, हराम कर दिया। आप ऐसा खेल जिस खेल के अंदर बाजी लगी हो कि अगर मैं जीत गया तो तुमसे 5 लाख रुपया लूंगा, अगर हार गया तो तुमको 5 लाख रुपया दूंगा, हराम है। सट्टेबाजी, जुआबाजी, ये कोई भी गेम हो, हलाल गेम में भी अगर आप ऐसा करेंगे तो वो भी हराम बनेगा, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके का उसूल आप याद रखें कि जो गेम आपको अल्लाह के दीन पर अमल करने से रोक दे, या वो गेम जिसके अंदर सट्टाबाजी हो, जहाँ पे आपको जुआ और शर्त के साथ खेली जाती हो, इस तरीके का गेम खेलना क्या है, शरीयत के अंदर हराम है। तो मेरे भाइयों, कुल मिला करके मैं आप तक जो पैगाम देना चाहता हूँ, खास तौर से मेरे नौजवानों, आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है। अपने बारे में तो एक कुत्ता और सुअर भी सोच करके जिंदगी गुजार लेता है, गुजारता है कि नहीं। एक कुत्ता और सुअर भी दुनिया में खाकर जिंदगी गुजारता है कि नहीं, वो तो भी अपनी जिंदगी गुजार लेता है। लेकिन हम ना कुत्ते हैं ना खिंजीर हैं, बल्कि हम इंसान हैं, आदम की औलाद हैं। हमारा टारगेट कुछ और है, हम खुद भी जिएंगे और औरों को भी जीने देंगे और जिलाएंगे, समझ रहे हैं ना। अगर हमने
हिदायत पा लिया है तो हम कोशिश करेंगे दूसरों को हिदायत की तरफ लाने के लिए। अगर हम खुद सच बोल रहे हैं तो दूसरों को सच बुलाने की भी कोशिश करेंगे। अगर हम खुद इंसाफ करते हैं तो दूसरों को भी इंसाफ करवाने की कोशिश करेंगे। अगर हम जुल्म से बच गए हैं तो दूसरों को भी जुल्म से बचाने की कोशिश करेंगे। ये चीज होना चाहिए। इसी चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में इस तरह फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो इसलिए कि तुम लोगों के लिए निकाले गए हो। तुम्हारा काम लोगों की रहनुमाई करना, तुम लीडर हो, तुम इस दुनिया पर हाकिम हो, लीडर हो। किसको कैसे चलाना है, किसको इंसाफ दिलाना है, किसको सच्ची बात बताना है, किसको हक का बात बताना है, किसको कहाँ पे क्या चाहिए, क्या जरूरत है उसको देना है, ये सारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे भाई इस उम्मत की। आप क्या समझते हैं, अल्लाह ने इतना दर्जा दे दिया दुनिया में। 1 लाख अगर सही रिवायत भी मान लिया जाए तो 1,24,000 मैंने बहुत नबी आए, सबको अल्लाह ने छोड़ करके कहा कि तुम सबसे अच्छे हो। क्यों अच्छे हो तुम भाई? अच्छे होने का मतलब यही है कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरे मूसा की कौम, ईसा की कौम, दाऊद की कौम, सालेह की कौम, वो खुद आए अपनी हिदायत पर खुद अमल किए, काफी हो गया। लेकिन तुम्हारी एक जिम्मेदारी ये भी है कि तुम खुद भी हिदायत पर चलोगे, दूसरों को भी हिदायत पर लाने की कोशिश करोगे। तुम खुद भी इंसाफ करोगे, दूसरों को भी इंसाफ करने के लिए कहोगे। तुम खुद भी जुल्म से बचोगे और दूसरों को भी जुल्म से बचाओगे।